हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये था शाम टाइम का, तो शाम टाइम आ गई थी यहाँ पे सब्जी। तो मुझे जगह नहीं मिल रहा था सब्जी रखने के लिए, बहुत सारा इधर सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, सब सामान वगैरह। और सब्जी एक्स्ट्रा आती है तो इसलिए थोड़ा सा जगह मतलब कम पड़ जाता है रखने के लिए। और गर्मी भी है तो बाहर भी कोई चीज़ नहीं रख सकते। और ठंडी में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन गर्मी में नहीं चल पाता। और क्योंकि बाटल भी बहुत सारे रखने पड़ते हैं, पानी वगैरह, तो हर चीज़ एकदम से भरा होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना फिर बनाने लगी थी, मतलब शाम टाइम का है, सब्जी वगैरह मैंने कुछ रखा होगा। और फिर उसके बाद मैंने सुबह का, ये मेरा फिर ब्लॉग है, तो सुबह पे मैंने खाना बना रहे थे। और इस टाइम पे ना मतलब कि 3 से 4 दिन हो गए हैं। अगर मैं एक दिन गैप कर देती हूँ तो फिर मेरा 2 से 3 दिन ऐसे चला जाता है गैप। जबकि ब्लॉग मेरा ये 3-4 दिन पहले का है, जो कि मैं शूट की थी, बट मैं एडिट नहीं कर पाई थी और ना ही डाल पाई। फिर उसके बाद बहुत सारे काम भी आते गए और मुझे टाइम मिला नहीं कि मैंने ब्लॉग को एडिट कर दूं और या ब्लॉग डाल दूं। और मेरे सिवा कोई ना तो एडिट कर सकता है और ना ही कोई ब्लॉग डाल सकता है। जो करना रहता है तो मुझे ही करना होता है, और टाइम भी मेरे पास मुझे मिला ही नहीं। अगर एक दिन का लेट हो गया ना तो फिर टाइम मतलब जाता रहेगा। जैसे होता है ना कि अभी नहीं कल करेंगे, तो फिर कल कभी नहीं आता, तो ऐसे टाइम चला जाता है, समझ में नहीं आता। और यहाँ पे मैं बना रही थी खाना सुबह में, क्योंकि सुबह में टिफ़िन वगैरह के लिए। तो ये लग रहा था कि चलो मतलब थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो हम सोचे चलो जल्दी से बना देते हैं पूरी सब्जी, तो सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी पूरी सब्जी, और मेरी सब्जी भी पक चुकी है लगभग। अब मुझे बनाना था पूड़ियाँ, तो मैं जल्दी से बना दूँगी पूड़ी। रोटी में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और सुबह जब बनाना होता है लगता है कि चलो कभी कभार, गर्मी में इतना ज़्यादा पूड़ी अच्छी लगती नहीं, बट ये लगता है कि चलो ठीक है बना देते हैं। कभी कभार पूड़ी भी अच्छी लगती है, रोज़ रोज़ तो नहीं अच्छी लगती। रोज़ रोज़ इंसान रोटी ही खा सकता है, पूड़ी नहीं खा सकता, ये सभी लोग को पता है। और गर्मी में तो और ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें, तली भुजी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाने का मन होता। कभी कभी होता है कि चलो ठीक है खा लेते हैं। तो इधर मैं बनाने लगी थी पूड़ियाँ। मुझे बहुत सारे काम थे, इसकी वजह से मेरा ब्लॉग ना इतना लेट हो गया। और आज ही मेरा ब्लॉग ज़रूर जाएगा। आज है सैटरडे, तो आज के दिन में ही मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और आज ही मेरा ब्लॉग जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बातें भी कर रही थी, और मतलब मुझे कहीं देखिए जाना भी है, और सुबह से लग रहा था सुबह जल्दी जल्दी काम करें, उसके बाद मुझे निकलना भी है। और आना जाना लगा रहता है, वही ना, जैसे कहीं आना जाना होता है तो फिर टाइम भी नहीं मिल जाता। मुझे बहुत जगह इधर उधर जाना पड़ा, तो उधर इधर जाने के लिए भी मतलब थोड़ा सा कुछ ब्लॉग शूट किए हैं, तो जो कि आगे आपको ब्लॉग दूसरे ब्लॉग में मिलेगा, कल के ब्लॉग में। आज तो ब्लॉग ये मेरा पहले का है, 4-5 दिन पहले का, वो मेरा ब्लॉग जा रहा है। क्योंकि अगर ये ब्लॉग नहीं डाले, पहले वाला अभी वाला डाल दिए, तो पहले वाला ब्लॉग रह जाएगा और फिर उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं रह जाता। इसकी वजह से मैंने सोची कि चलो क्यों ना पहले का ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोगों ने मतलब देखिए, आप लोगों ने देखते तो हैं, बट लाइक कमेंट, मेन बात आप लोग कमेंट नहीं करते। अगर लाइक भी कर दिए तो, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखते हैं तो लाइक करने में आप लोग को क्या चला जाता है, एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना। और यहाँ पे सारा सब कुछ बिखर गया है, और आधे में मुझे रोक के जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं कुछ काम आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। और मैं गई थी वहाँ पे, भागवत था, वहाँ भी गई थी, तो वहाँ का भी ब्लॉग आएगा, थोड़ा सा आपको क्लिप देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग आई होप एंजॉय करिएगा, और कल आएगा ब्लॉग, तो ढेर सारा प्यार भी दीजिएगा, और इस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं कोशिश तो करती हूँ बट नहीं कर पाती। मुझे जैसे अचार भी मतलब बनाना था, अचार का भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। अचार में जैसे मसाला वगैरह ये सारी चीज़ें बनाना रहता है, तो उसका भी अगर थोड़ा सा बनाओ तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। अगर बहुत ज़्यादा बनाओ, जैसे साल भर के हिसाब से अगर बनाना है ना, तो आपको 1 साल के हिसाब से, तो उसका 1 साल के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। और फिर उसमें टाइम भी लगता है, ढेर सारा बनाना भी पड़ता है,
और मेरे घर में सभी को आम पसंद है, तो आम का अचार हमेशा ही चलता है। ऐसा नहीं होता कि कभी ना चले, हमेशा चलता है। और मेरे घर में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 2 लोग या 3 लोग हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं होता। भले 2-3 लोग रेगुलर रहेंगे, लेकिन और लोग मतलब घर में ऐसा सभी के साथ होता होगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो हैं घर में बस उतने ही रहते हैं, तो आना जाना लगा ही रहता है सबका। और फिर मेरा तो मेन मार्केट में है, तो यहाँ पे तो बना ही रहता है हर चीज़। तो यही सारी चीज़ें, तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ भी बन गई है। और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना कढ़ाई, ये मतलब इसमें पूड़ी छानने के लिए ना मुझे ना बहुत ही आसान लगता है, बहुत जल्दी होता है, तो इसलिए मैं ये कढ़ाई रखी हूँ। और इसका ये साफ़ नहीं हो पाता, मतलब काला पड़ गया है, इसको मुझे किसी चीज़ से साफ़ करना था बट कर नहीं पाई। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी कुछ यहाँ किधर का कपड़ा वगैरह ये सारी चीज़ें, कपड़ा उपड़ा रख के। और फिर ये मेरा था ब्लॉग। फिर दूसरे दिन का मेरा 2-3 दिन का ब्लॉग थोड़ा थोड़ा ही मैं शूट की, एक दिन का मेरा हो ही नहीं पाता। तो आज मैं बना रही थी खाने पे इडली, क्योंकि इडली तो मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद है और झटपट से बन भी जाती है, क्योंकि मैंने सूजी का इडली बना रही थी। और मैं इडली के साथ हमेशा नारियल की चटनी बनाती हूँ, लेकिन मैं आज नारियल की चटनी ना बना के मैं आज बना रही हूँ सांभर। तो ये भी मतलब सारी सब्जियां रहती है तो फिर आसान लगता है, चलो ठीक है बना लेते हैं। लेकिन मुझे जो टेस्ट चटनी में आता है ना, वो सांभर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं कैसे अच्छे से बन नहीं पाए या क्या था, सब्जियां थोड़ी ज़्यादा हो गई थी इसलिए अच्छे से बन नहीं पाया। बट कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे कि अच्छे से बन जाए। और इस बार तो ऐसे ही था, लेकिन खाने में ये रहता थोड़ा सा अदल बदल के बनता रहे ना तो सही लगता है। और आप लोग को किसको इडली पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना, और नारियल की चटनी किसको पसंद है ये भी कमेंट करना। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी सांभर ही, और मैंने छोटा सा मसाला का पैकेट लिया था, क्योंकि मैं सांभर यूज ही नहीं करती, बहुत ही कम। तो जब मुझे बनाना रहता है तभी मैं उसका मसाला यूज की, नहीं तो नहीं मसाला वसाला ये सारी चीज़ें नहीं यूज करती। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी सब्जियाँ डाली हुई थी, और सब्जियाँ थोड़े सब ज़्यादा पक गई थी और गाढ़ी हो गई थी, इसकी वजह से ना इसका मतलब जो मेन वो है ना, तो वो चीज़ नहीं आया उभर के। बट ठीक था, फिर भी अच्छा था, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, खाने लायक था। मैंने इसमें थोड़ा सा भी ऐड करना था पानी, और फिर मेरा इधर से इडली भी बन गया था। और मैं इडली बनाई थी सूजी का, जो कि जल्दी होता है, आसान होता है, लेकिन खाने में भी सही रहता है, लेकिन उतना सही नहीं रहता जितना का चावल का रहता है। तो आप लोग का किस चीज़ का इडली पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे बनी बहुत अच्छी थी और कुछ इस तरह का लग गई मेरी थाली। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।